नमस्कार दोस्तों, टोपी वाला और एक बंदर की कहानी। एक नहीं, कई सारे बंदरों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंगी बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया। फिर सिर से अपनी टोपी उतार कर भी नीचे रख दी और गले में गमछे को उतार कर जमीन पे नीचे बिछा दिया। उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौन थे? बंदर थे। बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंगी बिरंगी टोपियां लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में ही पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो गई थी। पता है किसने टोपियां लेकी थी? बंदरों ने। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की और नीचे देख रहा था। सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां ना बेच पाने के कारण उसका कितना सारा नुकसान हो सकता है। अब वो क्या करेगा? यही बात सोचते सोचते वो अपना सिर खुजाने लगा। उसे देखे बंदर तो नकलची होते ही है। बंदरों ने भी अपना सिर खुजाने लगे। व्यापारी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपना सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपना हाथ से अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वो अपनी टोपियां वापस ले सकता था। उसने फिर अपना दिमाग चलाया। अब उससे जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसको अपने सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियां अपने सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर अपनी पहनी टोपी को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई और उसने जल्दी 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 सारी टोपियां इकट्ठा कर ली और सभी टोकरी में टोपियां रख ली। और बाद में व्यापारी वहां से तुरंत बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों में बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।